सभी को नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल इंडियन पोस्टल लाइफ पर। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ये बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से सुकन्या समृद्धि अकाउंट को क्लोज़ करेंगे, जो कि प्री मैच्योर क्लोज़र भी हो सकता है और मैच्योरिटी क्लोज़र भी हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, जब से वो ओपन हुआ होता है तब से लेकर आप उसमें फर्स्ट 15 ईयर तक डिपॉजिट कर सकते हैं और ये अकाउंट 21 ईयर के लिए ओपन होता है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि क्लोज़र में आप दो टाइप के क्लोज़र लेंगे। एक प्री मैच्योर क्लोज़र, जो कि टाइम से पहले 21 ईयर के टाइम पीरियड होने से पहले आप क्लोज़ करवाएंगे, वो प्री मैच्योर क्लोज़र में आ जाएगा। और नेक्स्ट मैच्योरिटी क्लोज़र में वो क्लोज़र आएगा जिसको 21 ईयर हो चुके हैं अकाउंट ओपन की डेट से लेकर। प्री मैच्योर क्लोज़र आप किस किस केस में ले सकते हैं? अगर गर्ल चाइल्ड हो जिसके पेरेंट्स की डेथ हो गई हो तो आप उस केस में प्री मैच्योर क्लोज़र ले सकते हैं। अगर गर्ल को कोई भी ऐसी डिजीज़ हो जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो तो उस केस में भी आप प्री मैच्योर क्लोज़र ले सकते हैं। एंड इससे नेक्स्ट प्री मैच्योर क्लोज़र, अगर किसी गर्ल की मैरिज होनी है जिनकी एज 18 ईयर से अबव है तो उस केस में भी आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट को क्लोज़ करवा सकते हैं। इसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ लगने वाली हैं, मैं आपको इस वीडियो में वो बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से सुकन्या समृद्धि के अकाउंट को क्लोज़ करवाएंगे और अपने अमाउंट को क्रेडिट करवाएंगे अपने सेविंग अकाउंट में। प्री मैच्योर क्लोज़र जो आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट के लिए ले रहे हैं, आप वो किस तरह से लेंगे? अगर मैरिज का केस है, मैरिज की डेट से 1 मंथ बिफोर आप उस अकाउंट को क्लोज़ करवाएंगे। 1 मंथ से पहले आप उसको नहीं क्लोज़ करवा सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कि अभी अप्रैल मंथ चला है, 1 अप्रैल है और शादी लड़की की होनी है 1 मई को, तो आप 1 अप्रैल से पहले उस केस को अप्लाई नहीं कर सकते। उस चीज़ में 1 मंथ का गैप होना चाहिए। 1 मंथ बिफोर शादी से पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर गर्ल चाइल्ड की, जो भी वो गर्ल है, उसकी अगर शादी हो जाए तो आफ्टर द डेट, जिस भी डेट में उसकी शादी हुई है उससे लेकर 3 मंथ का आपके पास टाइम है, आप तब तक उस अकाउंट को क्लोज़ करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे अगर आप प्री मैच्योर क्लोज़र ले रहे हैं फॉर द केस मैरिज के लिए? सबसे पहले तो डिक्लेरेशन लगेगा, जो कि आप कोर्ट से जाकर नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर बनवा सकते हैं, जिसमें कि आपने सिंपली ये लिखवाना है कि जिस भी लड़की की शादी हो रही है उसका नाम, उसका पता, और ये लिखवाना है उसमें कि उसकी एज 18 ईयर से अबव है और वो अपना सुकन्या समृद्धि का अकाउंट क्लोज़ करवाना चाहती है। एंड देन उसके सिग्नेचर उस पर। सिंपली ये डॉक्यूमेंट लगेगा एक डिक्लेरेशन का। देन उसका आधार, पैन, बर्थ सर्टिफिकेट ये आपको देना होगा। ठीक है, तो ये आपको सबमिट करवाना है। अब इससे नेक्स्ट मैं आप सभी को ये बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से SB7B को फिलअप करेंगे। इससे नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेम ऑफ पोस्ट ऑफिस में लिख देना है जो भी आपके पोस्ट ऑफिस का नाम है। देन इससे नेक्स्ट आपको टाइप ऑफ अकाउंट में लिख देना है सुकन्या समृद्धि अकाउंट। देन इससे नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है अकाउंट नंबर। जो भी कस्टमर का सुकन्या समृद्धि का अकाउंट नंबर है वो आपको इसमें लिख देना है। देन आपको सिंपली डेट को लिखना है, जिस भी डेट में आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। अब आपको टू द पोस्ट मास्टर आगे अपने अकाउंट ऑफिस का नाम लिखना है पोस्ट ऑफिस में। देन इससे नेक्स्ट आपको आई विश टू प्री मैच्योरली क्लोज अकाउंट नंबर लिख देना है, इधर भी आपको सुकन्या समृद्धि अकाउंट का। देन इससे नेक्स्ट आपको सिंपली अमाउंट को फिलअप करना है। पहले आपको इसमें इन वर्ड्स में लिखना है, देन इससे नेक्स्ट आपको इन फिगर्स में लिखना है। एक कस्टमर के साइन आपको इधर करवा लेने हैं और एक साइन आपको इधर करवाने हैं, और आपको अपने साइन भी इधर कर देने हैं एक बॉटम में, और आपको इसमें BO की डेट स्टैम्प भी लगा देनी है। आपको लिख देना है कस्टमर का सेविंग अकाउंट नंबर, जिसमें कि जो भी ये अमाउंट होगा वो क्रेडिट होगा। सिंपली आपको इसके साथ आपको जो है डिपॉजिट स्लिप भी फिलअप करनी है कस्टमर की, जिसमें कि अमाउंट क्रेडिट होगा, जिसमें कि आपको सिंपली ऊपर SB लिखना है, देन SS से पेमेंट लिखना है,
देन आपको लिख देना है अकाउंट नंबर, जो भी कस्टमर का सेविंग अकाउंट नंबर है, पोस्ट ऑफिस का नाम, डेट एंड कस्टमर का नाम। रुपीज़ को आपको छोड़ देना है क्योंकि अभी ये इंटरेस्ट के साथ जो भी अमाउंट क्रेडिट होगा वो अकाउंट ऑफिस वाले खुद ही फिलअप करेंगे। देन आपको अपने साइन कर देने हैं, इधर बीओ की डेट स्टैंप लगा देनी है और एक कस्टमर के साइन करवा लेने हैं डिपॉजिटेड बाय में। सो आप इस तरह से प्री मैच्योर क्लोजर के फॉर्म को फिलअप करेंगे जिस भी लड़की को फॉर द मैरिज अपने सुकन्या समृद्धि अकाउंट को क्लोज करवाना है। सो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, एक डिक्लेरेशन फॉर्म, एक पैन कार्ड, एक आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं आप। और फॉर्म में आपको क्या क्या फिलअप करना है, SB7B का फॉर्म और एक डिपॉजिट स्लिप को फिलअप करना है। और इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको सुकन्या समृद्धि का जो भी कस्टमर का अकाउंट की पासबुक है उसको अटैच करके आपको अकाउंट ऑफिस को भेज देना है और जो ये पेमेंट है वो सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। सो एट लास्ट, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।